दोस्तों, अखिलेश यादव ने जिस वजह से इतना पहले पवन पांडे के नाम का ऐलान किया, आखिरकार पवन पांडे उस काम पर लग चुके हैं। पवन पांडे ने चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर दी है और अपना पहला वीडियो भी जारी कर दिया। एक ऐसा वीडियो जिसने उनकी तैयारियां तो दिखाई ही, उन्होंने चुनाव के लिए हुंकार भर दी है, ये भी साबित हो रहा है। और दूसरी तरफ अपने विरोधियों को टेंशन देना भी शुरू कर दी है। तो आखिर क्या है इस वीडियो में, सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए। देखिए, तमाम पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं गाड़ियों पर, जगह जगह गाड़ियों पर खुद पवन पांडे पोस्टर लगाने जा रहे हैं। अपने काफिले की तमाम गाड़ियों पर उन्होंने पोस्टर लगाए, दीवारों पर पोस्टर लगाए। इस पोस्टर में अगर आप देखें तो तेज नारायण पांडे उस पवन पांडे का नाम लिखा हुआ है, साथ में अखिलेश यादव और पवन पांडे दोनों की तस्वीर लगी हुई है, आप देख सकते हैं। ये इसके बाद ये क्लिप लगाई गई है जिसमें तमाम गाड़ियों का काफिला नजर आ रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश में तो ये कहा जाता है कि जिस नेता का जितना बड़ा काफिला उसकी उतनी बड़ी पावर, और पावर दिखाने के लिए गाड़ियों से बड़ा या इस तरीके के काफिले से बेहतरीन कोई तरीका होता ही नहीं उत्तर प्रदेश के नेताओं के लिए। इसके अलावा जनता के बीच में पवन पांडे की कितनी लोकप्रियता है वो भी आप इस तस्वीर में, इन वीडियोस में देख सकते हैं। लगातार जाहिर है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अब तक वो जो है जनता के बीच में लोकप्रिय रहे हैं, अयोध्या के जमीनी नेता हैं, अयोध्या के लोगों के बीच में लोकप्रिय हैं, सपा में एक उनकी अच्छी अपनी पहुंच है। तो ऐसे में पवन पांडे की जो लोकप्रियता है वो भी आने वाले चुनाव में काफी असर डाल सकती है। इस वीडियो में भी वो लोकप्रियता साफ तौर पर आप देख सकते हैं। जनेश्वर मिश्र जयंती की क्लिप्स भी इसमें नजर आ रही हैं। इस कार्यक्रम के दौरान ही अखिलेश यादव ने उनके नाम का ऐलान किया था और यहाँ अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात भी नजर आ रही है। अखिलेश कितना भरोसा करते हैं पवन पांडे पर, वो भी इस वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहा है। इसके अलावा पवन पांडे का जो दमदार भाषण था इस कार्यक्रम के दौरान, उसकी भी कुछ क्लिप्स इस वीडियो में दिखाई दे रही हैं। वो भाषण जिसके सहारे पवन पांडे लगातार अपने विरोधियों को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी को राम मंदिर के मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं। ये वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कई लोगों के इस पर कमेंट्स आ रहे हैं, कई लोग तारीफ कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि भैया अखिलेश यादव ने बहुत भरोसा किया है पवन पांडे। इस बार अखिलेश यादव स्वर्ण समाज को साधने के लिए पवन पांडे को प्रत्याशी बना रहे हैं। और जाहिर है अगर जनता पवन पांडे पर भरोसा करती है इस बार, तो आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का पूरा समीकरण बदल सकता है। भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में बहुत बड़ी सेंध लग सकती है पवन पांडे के सहारे, क्योंकि पवन पांडे स्वर्ण समाज से आते हैं। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि क्या वो 2027 में अयोध्या की सियासी लड़ाई में समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ा चेहरा साबित हो सकते हैं? कितने मजबूत नेता साबित हो सकते हैं पवन पांडे? तो देखिए दोस्तों, अयोध्या सिर्फ एक विधानसभा सीट तो है नहीं। राम मंदिर के बाद अयोध्या की राजनीतिक अहमियत पूरे उत्तर प्रदेश में कई गुना बढ़ गई है। और अगर पवन पांडे की बात की जाए तो वो अयोध्या की जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। अयोध्या में उनकी लोकप्रियता आज की नहीं है, सालों पुरानी है। जनता के बीच में वो रहते हैं, जनता से मिलते हैं, राम मंदिर के मुद्दे पर लगातार बयान देते रहते हैं। पवन पांडे के बारे में बताऊं आपको तो साल 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव सरकार में वो वन राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने अयोध्या सीट से चुनाव लड़कर एक बहुत बड़ी जीत हासिल की थी, जहां उन्होंने भाजपा के कद्दावर उम्मीदवार को शिकस्त दी थी। फिलहाल वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं में से एक हैं और अक्सर मीडिया में पार्टी का पक्ष मजबूत करते दिखाई देते हैं। अब जनेश्वर मिश्र जयंती के दिन अखिलेश यादव ने उनको प्रत्याशी घोषित किया। प्रत्याशी घोषित किया तो किया, लेकिन सबसे पहला प्रत्याशी घोषित करके अखिलेश ने सीधे सीधे स्वर्ण समाज पर निशाना साधा, जो कि भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत वोट बैंक है। जाहिर है आप जानते हैं राम मंदिर के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी लगातार घिरी हुई है, और राम मंदिर का मुद्दा अगर किसी नेता ने सबसे ज्यादा उठाया तो वो अखिलेश यादव। अखिलेश यादव के पीछे कौन था जिसने पूरे राम मंदिर के मुद्दे को अखिलेश तक पहुंचाया, जमीन पर इसको लेकर के रिसर्च की, जनता तक इस मुद्दे को पहुंचाया, अयोध्या की जनता के बीच में राम मंदिर के मुद्दे के बारे में बात की, वो थे पवन पांडे। जी हाँ, राम मंदिर के मुद्दे पर पवन पांडे लगातार मजबूती के साथ खड़े हुए दिखाई दिए। पवन पांडे हाल ही में चर्चा में तब आए थे दोस्तों जब उन्होंने अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाया था। उन्होंने दावा किया कि मंदिर के चढ़ावे में
विसंगतियों की भनक सबसे पहले खुद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को लगी थी, जिन्होंने उन्हें फोन करके जमीनी स्तर पर इस मामले की पुष्टि करने के लिए कहा था। इस मुद्दे को उठाने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने इस तथाकथित जो घोटाला था उसको लेकर समाजवादी पार्टी को घेरना शुरू किया था। एसआईटी गठित की गई थी। हालांकि वहीं दूसरी तरफ संसद हो चाहे सड़क पर हो, अखिलेश यादव लगातार इस मुद्दे को उठा रहे थे और उनके साथ जगह जगह पवन पांडे इस मुद्दे को उठाते हुए नजर आए थे। अखिलेश यादव ने खुद पवन पांडे को फोन करके इस पूरे मामले की जांच करने के लिए कहा था और पवन पांडे ने मजबूती के साथ जांच की भी। फिर जब जनेश्वर मिश्र जयंती पर उनके नाम का ऐलान किया तो उनके भाषण में भी राम मंदिर का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाते हुए वो दिखाई दिए। लगातार उन्होंने राम मंदिर के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को घेरा। तो ऐसे में पवन पांडे के पास अगर सबसे मजबूत हथियार अगर इस वक्त कुछ है तो वो है राम मंदिर का मुद्दा, तथाकथित चंदा चोरी का मुद्दा। और इसके सहारे पवन पांडे जमीन पर अयोध्या की जनता में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नाराजगी को हवा भी दे सकते हैं और उसका अगर चाहें तो मजबूती से फायदा भी उठा सकते हैं। आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सबसे मजबूत वोट बैंक स्वर्ण समाज में सेंधमारी करना अगर पॉसिबल है, किसी के हाथ में है, तो वो सिर्फ पवन पांडे ही, क्योंकि वो खुद स्वर्ण समाज से आते हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं और दूसरी ओर वो खुद चंदा चोरी के मुद्दे पर सबसे मजबूती से काम करने वाले नेता हैं। तो आने वाले समय में पवन पांडे की ये मजबूती समाजवादी पार्टी को कितना फायदा पहुंचाएगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। ऐसी और तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।